नमस्कार छात्रों मैं राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। छात्रों, आज जो है उत्तर प्रदेश के एक प्रख्यात यूनिवर्सिटी काशी विश्वविद्यालय से नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, जो कि आप देखोगे केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यहाँ से ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है और ये रिक्वायरमेंट आप देखोगे कृषि विभाग केंद्र से आया है, जो कि स्पेशलाइजेशन, टीचिंग, नॉन टीचिंग सभी पदों पर ये वैकेंसी रिलीज की गई है। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, आपको मैं पोस्ट कोड नहीं बताऊंगा, जो कि आप देख लीजिएगा, और ये पोस्ट कोड हर क्षेत्र में आपको डालना जरूरी है। पोस्ट नेम मैं आपको बता दूंगा, नंबर ऑफ पोस्ट बताऊंगा और पे स्केल भी पता चल ही जाएगा, और आपको क्वालिफिकेशन एक दो मैं बताता रहूंगा, लेकिन आप जरूर ये सब चीज देखते हुए जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप ये, अब मैं आता हूं आज के पदों पर, जैसे कि पोजीशन ऑफ कृषि विभाग, जहां से आप सीनियर साइंटिस्ट के लिए जो आया है उसमें एक पद आया है, इसकी पेश के लिए है और इसमें डॉक्टर डिग्री होना अनिवार्य है, साथ ही 6 सालों का एक्सपीरियंस मांगा गया है। दूसरा जो है पोस्ट कोड आप देखोगे ये है, जिसमें कि सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेशन प्रोडक्शन में एक यूआर की पद है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन इधर है। दूसरा पोस्ट कोड है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइजेशन हार्टिकल्चर से है, जिसमें एक ईडब्ल्यूएस में आया है, जिसके लिए हार्टिकल्चर में ये क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तीसरा जो है आप पोस्ट कोड तीसरा ये है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइजेशन लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में है, एक एससी कैटेगरी में, जिसके आप ये क्वालिफिकेशन है। चौथा है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइजेशन प्लांट प्रोडक्शन में, एक यूआर में है, जिसके लिए आप ये क्वालिफिकेशन है। पांचवा जो है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चर इंजीनियर में एक पद एससी से आया है, जिसके लिए ये क्वालिफिकेशन बताया गया है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइजेशन सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में एक ओबीसी से आई पद है। वही आप पोस्ट कोड 7 में देखोगे, जिसमें असिस्टेंट से आई है एक ओबीसी में, जिसकी पे स्केल ये है, इसमें बैचलर डिग्री ही अनिवार्य है और कुछ नहीं है। प्रोग्राम असिस्टेंट में जो कंप्यूटर से संबंधित है एक यूआर में आई है, जिसके लिए बैचलर डिग्री ही बताया गया है क्वालिफिकेशन। फार्म मैनेजर की जो है इसमें एक यूआर में आया है। वही आप देखोगे तो प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में जो कि आप देखोगे एक एससी कैटेगरी से आया है, जिसमें बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर से होना चाहिए। वही के में 10 जो 10वां पोस्ट कोड है, उसके लिए जो आप देखोगे वैकेंट ड्यूटी के लिए आया है, एक यूआर में आया है, इसके लिए पे स्केल कम है। वही पोस्ट कोड 13 में ड्राइवर से आया है, एक यूआर में आया है। वही 14 से जो है स्किल सपोर्टिंग स्टाफ में आया है, एक यूआर में, एक ओबीसी में, इसके हाई स्कूल पास ही होना चाहिए। अब आते हैं पोजीशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, यहाँ से आया है, जिसमें कि आप देखोगे जूनियर ब्रीडिंग में जो राइस में है एक ईडब्ल्यूएस में आया है, जिसके लिए एमएससी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ ही नेट होना चाहिए, पीएचडी डिग्री भी होनी चाहिए। और जूनियर एर्गोनोमेस्टिक में जिसमें कि राइस में एक यूआर में है, जिसके लिए ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जूनियर पैथोलॉजिस्ट में देखोगे तो इसमें भी एक ओबीसी के लिए है, जिसके लिए ये क्वालिफिकेशन है। वही AICRP वेस्ट एंड ब्रेली में, जिसमें कि ये है, और यहाँ से जूनियर साइंटिस्ट एग्रोनॉमी में है, एक यूआर में आई है वैकेंसी। वही जूनियर साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग में, जिसमें कि एक ओबीसी से संबंधित रिक्वायरमेंट आई है। वही हम देखते हैं सीनियर मैच ब्रीडिंग में देखोगे तो एक ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, जिसके लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य है। जूनियर एग्रोनोमिस्ट में देखोगे तो एक यूआर से आई है, जिसके लिए एमएससी डिग्री जरूरी है। वही सपोर्टिंग स्टाफ में देखोगे तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है एक पद आया है। वही सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है एग्रोनॉमी में एक ईडब्ल्यूएस में आया है, जिसके लिए एमएससी अनिवार्य है, वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। साथ ही फील्ड मैन एंड फील्ड असिस्टेंट के लिए है जो एक पद आया है, जिसके लिए आप देखोगे कि यूआर में एक पद आया है, हाई स्कूल पास है। यहाँ पे ही आप देखोगे डी के लिए AICRP, जिसके लिए खरीफ एंड रबी फसल के लिए जो है प्रिंसिपल साइंटिस्ट प्लान के लिए जो आया है एक पद आया है, जिसके लिए पेश के लिए है, और एमएससी एग्रीकल्चर पीएचडी डिग्री होना अनिवार्य है। जूनियर साइंटिस्ट जो माइक्रोबायोलॉजी में है, उसमें भी एक पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए आया है, जो कि एमएससी होना जरूरी है। जूनियर साइंटिस्ट एटोमिनोलॉजी में देखोगे तो एक एससी कैटेगरी से आया है, जिसके लिए एमएससी होना जरूरी है और नेट होना जरूरी है। सीनियर साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग में
इसमें भी एक यूआर से पद है जो कि पीएचडी डिग्री इसमें अनिवार्य है। जूनियर साइंटिस्ट एटोमोनोलॉजी में देखोगे एक ओबीसी से आया है जिसके लिए एमएससी होना चाहिए और साथ ही नेट होना चाहिए, पीएचडी डिग्री भी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं टेक्निकल रबी फसल के लिए जो है 2 यूआर से आया है जिसके लिए 3 सालों का एक्सपीरियंस बताया गया है। टेक्निकल T1 खरीफ फसल के लिए जो है 1 यूआर से आया है जिसके लिए बीएससी होना चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। AICRP जो यहाँ से रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है, सीनियर साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग के लिए एक पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए है जिसके लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य है। साइंटिस्ट प्लांट पैथोलॉजी में जो है एक ओबीसी से संबंधित है जिसके लिए एमएससी डिग्री होना अनिवार्य है पीएचडी डिग्री के साथ। साइंटिस्ट एर्गोनॉमी में देखोगे एक यूआर में पद आया है जिसके लिए एमएससी डिग्री अनिवार्य है। साथ ही सपोर्टिंग स्टाफ के लिए जो पद आया है इसमें टीचिंग असिस्टेंट के लिए है एक पद जो कि यूआर से है। वही टीचिंग प्लांटिंग ब्रीडिंग के लिए एक यूआर से आया है। वही AICRP जो है यहाँ से चीफ साइंटिस्ट प्रोफेसर के लिए है एक यूआर से जिसकी पीएचडी डिग्री अनिवार्य है। साथ ही सीनियर साइंटिस्ट के लिए जो प्रोफेसर है उसके लिए एक यूआर से आई है पद। सीनियर साइंटिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक ओबीसी से संबंधित है और सीनियर साइंटिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो एक ओबीसी से संबंधित है जो कि पीएचडी डिग्री अनिवार्य है। वही हम देखते हैं सीनियर साइंटिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर से लिए एक यूआर से आई है जो कि पीएचडी डिग्री अनिवार्य है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक यूआर से है जिसके लिए एमएससी होना जरूरी है और वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। वहीं पर आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक ओबीसी से आए हैं जिसके लिए एमएससी डिग्री होना और वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है। सीनियर टेक्नोलॉजी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है जिसमें कि एक ओबीसी से संबंधित पद है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जिसमें एक एससी कैटेगरी से संबंधित है। हेड क्लर्क विथ कंप्यूटर स्किल के साथ एक यूआर से संबंधित वैकेंसी है। ट्रैकर ड्राइवर में एक ईडब्ल्यूएस से है। वही जीप ड्राइवर में आप देखोगे तो एक ओबीसी से संबंधित रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है। वही आप फील्ड मैन में देखोगे एक यूआर से ओबीसी एससी से है और पियोन के लिए एक एसटी कैटेगरी से रिक्वायरमेंट आया है। वही हम देखते हैं तो असिस्टेंट सीड प्रोडक्शन ऑफिसर में एक यूआर से आया है। टीचिंग असिस्टेंट के लिए एक यूआर से आया है। सबके लिए आप क्वालिफिकेशन इधर से देखते रहिएगा। ड्राइवर के लिए एक यूआर से, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन इधर से देख लीजिएगा। दूसरा एग्रोनॉमिस्ट में एक यूआर से जिसके लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य है। साथ ही टीचिंग असिस्टेंट के लिए आप देखोगे तो एक यूआर से जिसके लिए एमएससी डिग्री अनिवार्य है, वर्क एक्सपीरियंस अनिवार्य है। सबकी पे स्केल आपको देखना है तो सबकी पे स्केल यहाँ पे दी गई है जो कि लेवल 1 से लेके 6 तक है या 10 तक 14 तक सबकी पे स्केल अलग अलग है। नो रिफंडेबल फीस है, 1000 रुपये आपको फीस पे करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस है तो आपको लिए 500 रुपये फीस है और महिला है तो इसके लिए कोई फीस नहीं है। छात्र आप लोग सही समय पर फॉर्म फिल जरूर कर दीजिए क्योंकि ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। काशी विश्वविद्यालय से आपको जॉब प्राप्त करने के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। साथ ही लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फीस पेमेंट कर दीजिए 23/2/2000 को और 28/2/2000 तक आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है भेजना है डाउनलोड करके। किस वाले तो BHU वाराणसी के इस वाले साइट पे द रजिस्ट्रार रिक्वायरमेंट असेसमेंट सेल होलकर हाउस में जाके आपको ये भेजना होगा। या तो खुद भेज दीजिए या पोस्ट ऑफिस से या ईमेल के द्वारा आप भेज सकते हो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद छात्रों।